अयोध्या में बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों ने की सरयू नदी की पूजा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे सरयू की पूजा में मौजूद। कई राज्यों के सीएम ने अपनी पत्नी के साथ किया सरयू में जलाभिषेक। मंत्रोच्चार से भक्तिमय हुआ वातावरण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। शक्तिशाली संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। शक्तिशाली संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। बीजेपी शासित राज्यों के सभी सीएम और जेपी नड्डा रामलला का भी करेंगे दर्शन। संसद के दोनों सदनों में आज विपक्षी दलों का हंगामा। लखीमपुर केस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग पर रहे संसद। लोकसभा में विपक्षी दलों की लगातार नारेबाजी। राज्यसभा में भी हंगामा। बार बार स्थगित की गई कार्यवाही। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, लखीमपुर कांड पर सदन में चर्चा हो, मंत्री अजय मिश्र दें इस्तीफा। जजमेंट आया है और उनके जो मंत्री हैं उसमें ये इन्वॉल्व हैं, तो हमने कहा कम से कम डिस्कशन तो अलाउ होना चाहिए, मगर वो डिस्कशन नहीं करना चाहिए। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के चलते लिया गया कार्यवाही हुई स्थगित। आज से शुरू हुआ उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 3 दिन का कार्यक्रम जारी। महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर सपा ने राज्य सरकार को घेरा। विधानसभा के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों ने की गृह राज्य मंत्री अजय टेनी के बर्खास्तगी की मांग। सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। मुख्यमंत्री योगी भी रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल। 6 आईपीएस अफसरों का हुआ ट्रांसफर। आज जौनपुर में ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव विजय यात्रा का दूसरा दिन। 5 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी यात्रा। 5 विधानसभा क्षेत्र में जनसभाएं भी होंगी। अखिलेश यादव की जनसभा में उमड़ी भारी भीड़। काफिले में शामिल हुए हजारों लोग। अखिलेश यादव ने कहा, लाल टोपी पर पहले बीजेपी ने किया था तंज, चुनाव को मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है। रैली के दौरान सुरक्षा घेरा टूटने को लेकर सपा जिलाध्यक्ष को नोटिस। 7 दिसंबर को सपा रालोद में मेरठ में की संयुक्त रैली। तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन। 8 दिसंबर को हुए हादसे के बाद से वे लाइफ सपोर्ट पर सिस्टम पर थे। वायुसेना का ट्वीट, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की इलाज के दौरान आज निधन हो गया उनका। वो 8 दिसंबर 2021 को हुए हादसे में अकेले जिंदा बचे थे। एयरफोर्स उनके निधन पर संवेदनाएं व्यक्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर शोक प्रकट किया है। लिखा है, राष्ट्र के लिए उनकी समृद्ध सेवा को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। उनके परिवार और मित्रों के लिए बहुत संवेदनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर शोक प्रकट किया है। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदनाएं जताई। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर राहुल गांधी ने जताया दुख। बोले, यह देश के लिए दुखद क्षण है। लुधियाना में पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र शेखावत ने दिया चुनावी बयान। कहा, पंजाब में बीजेपी रचेगी इतिहास। राजस्थान के 12 में 3 पंचायत समितियों के लिए जारी है मतदान। प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में बीएसपी के विधानसभा कैडर कैंप का किया गया आयोजन। मोहम्मदाबाद सीट से बीएसपी ने माधवेंद्र राय को घोषित किया है प्रत्याशी।
रायबरेली में शहीद शैलेंद्र प्रताप सिंह की बहन की शादी में पहुंचे सीआरपीएफ जवान, भाई की रस्में अदा की। दिल्ली में 20 महीने बाद शुरू हुई काठमांडू के लिए बस सेवा। सुबह 10 बजे अंबेडकर नगर टर्मिनल से पहली बस रवाना हुई। बांग्लादेश में मनाया जाएगा 50वां विजय दिवस समारोह में शामिल होने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे ढाका। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। चेन्नई में अन्नद्रमुक के पूर्व मंत्री के घर पर विजिलेंस ने की छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति का मामला। तमिलनाडु के डांडकुरी में सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई ट्रक पलटने की घटना। सभी बाल बाल बच गए। बाराबांकी के स्पेशल कोर्ट में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज। एम्बुलेंस कांड में मांगी थी जमानत। अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर पहुंची गोल्डन टेंपल टेका मत्था। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में हुए मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों का अभियान जारी। मारे गए आतंकी की हुई पहचान। हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा है आतंकी का ठिकाना। शोपियां का रहने वाला है फिरोज अहमद डार। 2017 में आतंकी संगठन के साथ जुड़ गया था। मणिपुर के पश्चिमी इंफाल में हुआ ब्लास्ट। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। मुंबई में ड्रग्स के खिलाफ एनसीबी की छापेमारी जारी। आज भी मुंबई के 3 जगहों पर छापेमारी। गाजीपुर के दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों ने किया हवन। खाली किया जा रहा है बॉर्डर। कौशाम्बी के दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों ने मनाया जश्न। जमकर किया डांस। गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत ने की घर के लिए वापसी। जाते वक्त अपनी झोपड़ी के सामने टेका मत्था। सब लोग जा रहे धीरे धीरे। ये सिर्फ यादें रहेंगी। अब जो किसी ने पिक्चर खींच ली वो रहेगी। जो किसी के दिमाग में पिक्चर है इसकी वो रहेंगे सारे के सारे। वो हमेशा जिंदा रहेंगी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में यूरिया खाद की हुई कमी। यूरिया खाद के लिए सुबह से लगी कतारें। तेलंगाना में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3 मरीज मिले। केन्या से हैदराबाद लौटे 24 साल के युवक में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि। सोमालिया से हैदराबाद लौटे एक शख्स में भी ओमिक्रॉन की पुष्टि। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 64 मरीज। नोएडा में विदेश से आए 5 लोगों में कोरोना की पुष्टि। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजे गए सैंपल्स। एक परिवार इंग्लैंड और दूसरा परिवार सिंगापुर से है लौटा। विदेश से तकरीबन 4729 यात्री अब तक आ चुके हैं नोएडा। करीब 2600 ट्रैवलर को अब तक किया जा चुका है ट्रैक। घर घर जाकर की जा रही है इनकी सैंपलिंग। देश में 24 घंटे में कोरोना के 6984 मामले आए हैं। कल की तुलना में 20.7% ज्यादा है केस। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 98.38%। तेजी से ठीक हो रहे हैं मरीज। देश में 24 घंटे में कोरोना से 8168 मरीज हुए ठीक। देश में अब तक कुल 3,41,40,46,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। देश में 24 घंटे में 11,84,000 लोगों का हुआ है कोरोना टेस्ट। 24 घंटे में 68,89,000 से ज्यादा टीकाकरण। अब तक कुल 1,34,61,00,000 से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। सिलीगुड़ी में 1971 के युद्ध की 50वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। बीएसएफ और बांग्लादेश काउंटर पोर्ट बॉर्डर गार्ड के जवानों ने समारोह में हिस्सा लिया। श्रीनगर में सूफी विरासत को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। स्थानीय कलाकारों ने दी लोक गीतों की प्रस्तुति। लेह को मिला पहला एफएम रेडियो स्टेशन। एक निजी कंपनी कर रही है इसका संचालन।
राजौरी में अपनी पार्टी ने की जनसभा। पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने लोगों को किया संबोधन। राजौरी में गरीब परिवार के बच्चों को मिलेगा शिक्षित होने का मौका। एकलव्य मॉडल स्कूल का हो रहा है निर्माण। लखनऊ में विमान से टकराया पक्षी, पायलट ने कराई सेफ लैंडिंग। पाकिस्तान से पंजाब प्रांत में स्थित मंदिर जाने के लिए 112 भारतीयों को जारी किया वीजा। गया की एक शादी में देखा अनोखा नजारा, घोड़ी पर सवार होकर आई दुल्हन। फिरोजाबाद की शादी में स्कूटी पर दूल्हे को लेकर वरमाला के लिए आई दुल्हन, लोगों ने की सराहना। ईवी इंडिया ने लॉन्च किया नया यूरोपियन तकनीक वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर। देहरादून में सैनिक सम्मान यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में नहीं दिख रहा है खास बदलाव, वायु गुणवत्ता स्तर अभी भी खराब है। मुंबई में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरे के करीब, सांसों के मरीजों की बढ़ेगी दिक्कतें। राजस्थान के फतेहपुर में कोहरे और शीतलहर का कहर, रात का पारा बढ़कर हुआ 2.7 डिग्री सेल्सियस। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में बीएसएफ ने निकाली साइकिल रैली। 1971 के युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजन हुआ। विमान कंपनी स्पाइसजेट ने किया ऐलान, DHC-8-400 विमान के लिए कनाडा की कंपनी डी हैवलैंड एयरक्राफ्ट के साथ समझौता। दोनों पार्टियां अपने सभी विवादों को निपटाने के लिए हुई सहमत। सीमित सप्लाई और कंस्ट्रक्शन में सुस्ती की वजह से प्राइमरी बाजार में ऑफिस किरायों में लगातार बढ़ोतरी। दिल्ली और मुंबई लगातार देश में प्रीमियम ऑफिस ऑक्यूपेंसी के मामले में हैं महंगे इलाके। नवंबर में थोक महंगाई दर बढ़कर हुई 14.23%। इससे पहले अक्टूबर में 12.54% थी। सीमाइन का दावा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नौकरियां देने के लिए कंपनियों में होड़ लगी है। कंपनियों का कारोबार बढ़ा है और इस ग्रोथ को बनाए रखने के साथ ही आगे ले जाने के लिए हर स्तर पर कर्मचारियों की जरूरत है। फ्रांस के लग्जरी ग्रुप शनेल ने भारतीय लीना नायर को लंदन में अपना नया ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया है। लीना नायर महाराष्ट्र के कोल्हापुर की रहने वाली। विराट कोहली ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कप्तानी से हटाए जाने को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा। कोहली ने कहा, सब कुछ पहले से ही तय हो गया था और मुझसे कुछ पूछा ही नहीं गया। मेरे पास स्वीकार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं ओडीआई और टेस्ट में कंटिन्यू करना चाहूंगा अनलेस कि ऑफिस बेयरर्स और सिलेक्टर्स को लगे कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी चाहिए। और ये भी मैंने कॉल पे क्लैरिफाई किया था उस टाइम पे। तो मेरा कम्युनिकेशन बीसीसीआई को क्लियर था उस टाइम से कि मैं क्या करना चाहता था। विराट कोहली ने कहा, रोहित शर्मा से मेरा कोई टकराव नहीं है। रोहित शानदार कप्तान और राहुल द्रविड़ काफी अनुभवी हैं। दोनों को मेरा सपोर्ट मिलता रहेगा। विराट कोहली बोले, साउथ अफ्रीका सीरीज के दौरान वो वनडे सीरीज भी खेलेंगे। आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत। अब हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में नहीं दर्ज करानी होगी उपस्थिति। ब्रह्मास्त्र फिल्म में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट पहली बार एक साथ नजर आएंगे। मौनी रॉय, अमिताभ बच्चन और नागार्जुन भी अहम रोल में दिखाई देंगे। अंकिता लोखंडे और विक्की जैन शादी के बंधन में बंधे। अंकिता ने वेडिंग सेरेमनी की कुछ अनदेखी फुटेज अपने सोशल मीडिया पर शेयर की। एक्टर कार्तिक आर्यन ने अपने डॉग्स के साथ शेयर किया वीडियो। डॉग्स उनके आने का इंतजार कर रहा है और कार्तिक आर्यन के आने के बाद शुरू हो जाती है इन तीनों की मस्ती। मुंबई के जुहू में स्पॉट हुई अभिनेत्री कृति सेनन, फोटोग्राफर्स को दिखाकर ये पोस्ट।
मुंबई में कपिल शर्मा शो के सेट पर पहुंचे अक्षय कुमार, सारा अली खान फिल्म अतरंगी रे के प्रमोशन के लिए पहुंचे। अक्षय कुमार और सारा अली खान ने सेट के बाहर खिंचवाए फोटोज। 24 दिसंबर को रिलीज हो रही है फिल्म अतरंगी रे। फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल राय भी अक्षय और सारा के साथ नजर आए। इस वीकेंड कपिल शर्मा शो में नजर आ सकते हैं अतरंगी रे के स्टार कास्ट। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई अभिनेत्री आलिया भट्ट। सेल्फी लेने के लिए फेंस के बीच मची होड़। कोरोना के चलते दूरी बनाती नजर आई आलिया भट्ट। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई अभिनेत्री हुमा कुरैशी भोपाल के लिए हुई रवाना। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर ज्वालामुखी हुआ शांत, चारों तरफ बिखरी काली राख। ब्राजील में छाने लगा है क्रिसमस का खुमार। कारोबारियों को इस साल अच्छी कमाई की उम्मीद है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में भव्य अंदाज में मना सेंट लूसिया दिवस। 700 से ज्यादा नावों की लगाई गई प्रदर्शनी। रूस ने वापस लिया वैक्सीन नहीं लगवाने वालों पर प्रतिबंध लगाने का संबंधी विधेयक। लोगों की नाराजगी के बाद सरकार का बड़ा फैसला। यूरोपीय देश सर्बिया में जमकर बर्फबारी। यातायात चालू रखने के लिए सरकार को करनी पड़ रही है मशक्कत। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने भारत के साथ रक्षा मसौदे की प्रतिबद्धता को दोहरा दिया है। इंडोनेशिया दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन के खिलाफ हिंद प्रशांत क्षेत्र में सेना बढ़ाने का लिया फैसला। अफगानिस्तान के रुके फंड को अमेरिका नहीं करेगा जारी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने दी जानकारी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका ने $10 अरब के फंड पर लगा दिया रोक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को करना पड़ रहा है विरोध का सामना। कोरोना पाबंदियों के ऐलान पर विपक्ष ने खोला